गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अग्रवाल सर आप सभी का भास्कर जॉब एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम का कैलकुलेटिव पार्ट, जोड़ घटाव गुणा भागा करने का बहुत ही स्पेशल तरीका, बहुत ही शॉर्टकट मेथड। तो इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और इनसे पहले एक चर्चा ये कर लेते हैं कि 2 दिन हमने क्लास नहीं दिया। इसके पीछे का कारण कुछ आप लोग भी हैं। आप लोग का कारण बस यही है कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं हम लोग का, तो वो पूरा का पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। अगर कोई वीडियो 30 मिनट का होता है तो कुछ लोग उनको 5 मिनट 7 मिनट, कुछ 15 मिनट और कुछ बच्चे ही पूरा वीडियो देख पाते हैं। इनसे आपको घाटा होगा, आप पूरा कंटेंट जमा नहीं कर पाएंगे और फिर जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा फिर आपको परेशानी बढ़ेगी। तो हम यही चाहेंगे आपके फ़ायदे के लिए कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें। अगर देखना हो तो पूरा देखिए, नहीं देखना हो तो मत देखिए। और जब पूरा देखते हैं उसके बाद आप बहुत सारा नोट बनाइए, रंग बिरंग का नोट बनाइए, उनका रिवीजन करिए। काफ़ी फ़ायदा में रहिएगा, क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी मुश्किलें आप लोगों को भी हो रही होगी, हमें भी हो रही है। यही कारण था कि 2 दिन पहले हम लोग डिमोटिवेट हो गए थे। ना ही तो ज़्यादा व्यूज आ रहा था और ना ही ड्यूरेशन देख रहे थे, क्योंकि यूट्यूब में जो हम लोग चैनल चलाते हैं तो उसमें सारा डाटा अवेलेबल रहता है कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कौन स्टूडेंट ऐसा है जो पूरा देखते हैं, कितना देखते हैं, ये लगभग सारा चीज़ हम लोग को पता चल जाता है। तो यही बात था, इसीलिए 2 दिन से वीडियो भी नहीं डाल पा रहे थे, थोड़ा अच्छा फील नहीं कर पा रहे थे। तो चलिए कोई बात नहीं, हम चाहते हैं कि आप वीडियो को लगातार देखें और नोट्स ज़रूर तैयार करें। और जो आपको अलग से दिया जाता है होमवर्क के रूप में, आप उनको भी सॉल्व नहीं करते हैं। कुछ बच्चा सॉल्व करते हैं और वो सॉल्व करके हमें भेजते हैं, ग्रुप में भी भेजते हैं, कोई व्हाट्सएप पर भेजते हैं और उनका हम चेक करते हैं। बहुत सारे का सही जवाब आता है, कुछ का कुछ गलत भी होता है। खुशी मिलती है ऐसा होता है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और हम लोग बढ़ते हैं नेचर 7 पर। बहुत ही अच्छा नेचर है। नेचर 7 क्या है? नेचर 7 में है कि गुना का एक प्रोसेस है। हम लोग गुना ही सीखेंगे, लेकिन अलग प्रकार का गुना सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कई प्रकार के गुना कर रखे हैं। 9 से गुना करने का अलग तरीका, 11 से गुना करने का अलग तरीका, 2 अंकों वाली संख्या को किसी 2 अंकों वाली संख्या से गुना करने का अलग अलग तरीका हमने सीख रखा है। ये जो नेचर है ये भी गुना का ही है, लेकिन इसमें एक बाउंडेशन है सवाल का कि वो सवाल का संख्या जो होगा वो 100 के आसपास का संख्या होगा। तो 100 के आसपास जब संख्या हो तो उन्हें गुना करने का क्या अप्रोच होगा हमारा, वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो हेडिंग में हो जाएगा आपका 100 के आसपास की संख्याओं का गुना। एक 100 के आसपास की संख्याओं का आपस में गुना। इसमें 3 प्रकार के सवाल होंगे। पहला जो नेचर होगा इसका वो होगा कि दोनों जो संख्या होगा वो 100 से छोटा हो। दूसरा जो इसका टाइप है, दोनों संख्या जो होगा जिन्हें गुना करना होगा वो 100 से बड़ा होगा। और तीसरा जो नेचर है उसका ये है कि एक संख्या 100 से छोटा होगा और एक संख्या 100 से बड़ा होगा। 3 प्रकार का होगा। तो सबसे पहला प्रकार हम सीखते हैं कि दोनों संख्या जब 100 से कम हो तो उनका गुणनफल कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 93 × 97 बराबर क्या होगा, ये आपको सीखना है। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। इनको आपको करना क्या है कि इन संख्या को देखना है कि ये 100 से कितना कम है। जितना कम है उतना माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे, और अगर अधिक रहेगा तो प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो ये संख्या 100 से 7 कम है तब -7 लिखिए, और ये संख्या 100 से 3 कम है -3 लिखिए। इतना लिख लेने के बाद आप करिए क्या, इन दोनों को गुना करिए। 7 या 21 और इनके गुणनफल में 2 अंक आना अनिवार्य है। अगर आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है
तो संख्या के पीछे 0 लगा के 2 अंक आप बना लीजिए। तो 7 या 21, इसमें 2 अंक आ रहा है तो हम 2 अंक के साथ इनको लिखेंगे 21। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। क्या किया हमने, इन दोनों को गुना करके लिखा यहाँ पे। उसके बाद अगला स्टेप जो है हमारा सेकेंड स्टेप, वो विकर्णवत या क्रॉस सॉल्यूशन करिए। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपका जो सिंबल है उन्हीं के साथ हल करिए, क्रिया करिए। तो क्रॉस कर लीजिए, किधरों से करिए, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, एक ही रिजल्ट होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 93 और ये क्या, -3, तो 93 या -3 तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। हमने कहा कि संख्या 100 से जितना कम हो उतना लिखिए, जितना कम हो उतना लिखिए। इन दोनों को गुना करके 2 अंक लाना अनिवार्य है। अगर 2 अंक आ रहा है तो ठीक है, और अगर 2 अंक नहीं हो पाता है तो 1 अंक इसका मतलब होगा, तो उनसे पहले एक 0 लगा देंगे, 2 अंक बन जाएगा। और उसके बाद कोना कोनी या विकर्णवत कर सकते हैं या क्रॉस कर सकते हैं, उनको सॉल्यूशन कर देना है। 93 - 3 90 बचेगा। आप इधर से भी करते तो 97 - 7 90 आता। अगला सवाल 98 × 99, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या होगा। वैसे तो सिंगल 9, डबल 9, ट्रिपल 9 से गुना करने का हम लोगों ने स्पेशल तरीका सीख रखा है, लेकिन इन सवाल को हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। इन्हें आप क्या लिखेंगे, तो 100 से 2 कम है -2 लिखेंगे, और ये 100 से 1 कम है तो -1 लिखेंगे। इन दोनों को गुना करेंगे और 2 अंक लाना अनिवार्य है। कितना अंक लाना अनिवार्य है ये आप देख लीजिए कि 0 की संख्या कितना है, तो 2। जितना 0 रहेगा उतना ही अंक लाना होता है। तो 100 के आसपास की संख्या में 2 अंक लाना अनिवार्य होगा। अगर हम अगला टॉपिक में पढ़ेंगे कि 1000 के आसपास का संख्या, तो वहाँ पर 3 अंक लाना अनिवार्य रहेगा। टेक्निक है, ट्रिक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 2 1 कम 2 अंक लाने के लिए एक 0 लगा दीजिए पीछे में, ये हो गया। दूसरा स्टेप में क्या है, कोना कोनी सॉल्यूशन। 98 - 1 बराबर 97, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक सवाल हम दे रहे हैं आपको बनाने के लिए। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में जवाब दें इनका। कॉपी कलम तैयार रखें। हमने कह दिया है कि जब भी मैथ रीजनिंग का क्लास हो तो आप कॉपी कलम के साथ बैठेंगे। 94 × 95 = व्हाट। चलिए सॉल्व करिए जल्दी से। तो चलिए अब मेरे साथ बनाइए। इन्हें आप क्या लिखेंगे, 100 से 6 कम है तो -6, और ये 100 से 5 कम है तो -5। 6 × 5 = 30 लिखेंगे। 2 अंक आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या करेंगे, कोना कोनी हल करेंगे। 94 - 5 89। तो आपने सीखा कि 100 के आसपास संख्या हो और दोनों के दोनों संख्या 100 से कम हो तो उन्हें गुना करने का क्या तरीका है, क्या हमारा टेक्निक है, ये आपने सीखा। तो उम्मीद करते हैं ये टेक्निक आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं इस नेचर में अगला टाइप की तरफ। ये टाइप होगा कि दोनों संख्या अगर 100 से अधिक हो, इनमें दोनों संख्या 100 से कम था, और जब दोनों संख्या 100 से अधिक हो तो क्या करेंगे। तो यही उनका भी प्रोसेस है, जैसा अभी हमने इनको बनाया, इसी प्रोसेस के माध्यम से ये भी सवाल बनेगा। तो आप चाहें तो बना भी सकते हैं। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, 105 × 104, दोनों के दोनों संख्या 100 से अधिक है, इनका मान क्या होगा। तो एक सवाल हम बना देते हैं आपको। ये संख्या 100 से कितना अधिक है, तो 5 अधिक है तो प्लस के साथ लिखिए, और ये क्या है तो 4 अधिक है +4 लिख दीजिए। यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे। इन दोनों को गुना करिए, 5 चौके 20 का 2 अंक चाहिए, 2 अंक है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप में क्या था हमारा प्रोसेस, तो क्रॉस सॉल्यूशन।
इनको और इनको सोल्यूशन करिए तो 105 प्लस 4 तो 109 हो जाएगा इस बार, क्योंकि इस बार प्लस चिन्ह है, 109। यही आपका आंसर है। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 दोनों एक ही टाइप से बनेगा, एक ही प्रोसेस है, इनका सेम प्रोसेस है। तो एक सवाल मात्र हम आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, इनका जल्द से जल्द सॉल्यूशन करिए और बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। 102 गुना 104 जल्दी बनाइए। मात्र 2-3 बच्चे अभी तक जवाब दे पाए हैं, और बच्चे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, वो वीडियो चला रहे हैं, कमेंट पढ़ रहे हैं, और कभी कभी इस वीडियो को छोड़ के दूसरा वीडियो पे भी चले जा रहे होंगे, फिर से रिटर्न हो रहे होंगे। कोई बात नहीं, ऐसा है ज़िंदगी, आपके साथ होगा, यही काम होगा, यहाँ छोड़ के वहाँ जाना पड़ेगा बाद में। चलिए बनाते हैं। 100 से कितना अधिक प्लस 2 अधिक, 100 से कितना अधिक प्लस 4 अधिक, 2 चौके 8। हमें चाहिए कितना अंक? तो 2 अंक चाहिए, तो 2 अंक के लिए एक 0 लगाना पड़ेगा 8 के पहले। उसके बाद हमने क्या कहा, दूसरा स्टेप क्या होता है? तो क्रॉस सॉल्यूशन, 102 प्लस 4 106। यही आपके सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। जब तक हम बोर्ड साफ करें, एक सवाल आपको दे रहे हैं, आप बना के आंसर भेजिए। 108 गुना 108, क्या ये 108 का स्क्वायर नहीं हो गया? तो कहेंगे जी हाँ, ये तो 108 का स्क्वायर है। मतलब इस प्रोसेस से आप 100 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। ये प्लस 8 प्लस 8, 8 8 64, 2 अंक मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस सॉल्यूशन, 108 प्लस 108 बराबर 116। तो ये स्क्वायर भी हो गया, 100 के आसपास की संख्या का स्क्वायर भी इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो जो PDF आपको प्रोवाइड करेंगे, आप उन्हें सॉल्व करके हमें दिखलाएंगे आप। बढ़ते हैं इस नेचर में अगले टाइप की तरफ, और इस टाइप पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक संख्या 100 से कम होगा और दूसरी संख्या 100 से अधिक होगा। जैसे 96 × 105 ये ले लेते हैं। इनमें देखिए एक संख्या 100 से कम है और एक संख्या 100 से अधिक है। इनका क्या करेंगे? तो इनका 2 प्रोसेस है हमारे पास, हम दोनों आपको सिखा दे रहे हैं। जो अच्छा लगे उनको आप याद कर लीजिएगा, रिवीजन करिएगा। इनका जो फर्स्ट अप्रोच है, फर्स्ट अप्रोच हम आपको सिखा रहे हैं। 96 × 105। पहले तो वही काम करिए कि 100 से जितना कम है या अधिक है वो काम कर लीजिए। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद है कि आप इन दोनों को गुना करिए। 5 चौके 20, 5 चौके 20। इन गुणनफल को 100 में से घटा लीजिए। तो 100 में से 5 चौके 20 घटेगा तो कितना बचेगा? आप कहेंगे जी 80 बचेगा। फर्स्ट स्टेप आपका ख़त्म हो गया। दूसरा स्टेप है कि आप वही क्रॉस सॉल्यूशन करिए और उस सॉल्यूशन में से एक और कम करिए। तो चलिए करते हैं। 96 आप प्लस 5 कितना हो गया? 101। और एक और कम करना था, 101 में से और एक कम करेंगे तो हो जाएगा कितना? 100। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। हमने कहा कि जब एक संख्या
100 से कम हो और दूसरी संख्या 100 से अधिक हो, तो इसको बनाने का तरीका है कि पहले 100 से कितना कम है ज़्यादा है वो बात लिख दीजिए दोनों संख्या के नीचे में। उसके बाद इन दोनों को गुना करिए और गुणनफल को 100 में से घटा के लिखिए। 100 में से घटाएंगे 5 चौके 20 को, बचेगा 80। इन दोनों के गुणनफल को क्या करना है, 100 में से घटा के लिखना है यहाँ पर। ठीक, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या है कि वही क्रॉस सॉल्यूशन करिए और जो रिजल्ट आएगा उसमें से एक और कम कर दीजिए। इसका हम सिखाने जा रहे हैं आपको सेकेंड अप्रोच। सवाल है 96 इंटू 105 इक्वल टू वाट। आप तो पहले वही क्रिया करिए, -4 और +5। ध्यान रखिए इनका सॉल्यूशन करने जो हम जा रहे हैं, आप स्टेटमेंट को सुनेंगे बढ़िया से और याद रखेंगे। इनमें प्लस चिन्ह वाला खोजिएगा, कहाँ पर है, तब प्लस चिन्ह वाला ये संख्या है। यहाँ से आप क्रॉस वाला संख्या को घेर लीजिए, याद रहेगा अच्छा से, इसलिए कहते हैं घेर लीजिए। अब क्या करिए, इस प्लस वाली संख्या से इनको गुना करिए। करते हैं 5 6 के 30 के 0 हासिल 3, अब 5 9 45 और 3 48 के 8। अब तो गुना करने के लिए संख्या नहीं बचा। अब जो एक अंक लिखने के बाद 48 का 8 लिखे, जो 4 शेष बच गया है, उस 4 शेष को अब इसमें आप ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 96 और 4 शेष बच चुका, 96 4 100 आंसर। हमने क्या कहा कि प्लस चिन्ह वाला संख्या को पकड़िए और उनके क्रॉस पर जो आता है, उनके विकर्ण पर जो संख्या आता है, उनको गुना करके लिखिए। और जब पूरी गुना हो जाए सभी अंकों के साथ, उसके बाद जो हासिल बचेगा उस हासिल को इस पूरे संख्या में जोड़ दीजिए। अब आपको जो अच्छा लगा हो उनको याद रखिए। एक और एग्जांपल देते हैं, इन्हें सॉल्व करिए और फिर बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका 108 गुना 103 का मान क्या होगा। तो हम फर्स्ट अप्रोच से बनाने जा रहे हैं, सॉरी ये वाला नेचर पढ़ रहे हैं ना। तो 108 गुना यहाँ पे कम कर लेते हैं, जैसे कि 97 कर लेते हैं। तो आप इन्हें लिखेंगे +8 और इन्हें लिखेंगे -3। 8 तिया 24, 24 को क्या करेंगे 100 में से घटा के लिखेंगे। वैसे भी इन दोनों का गुणनफल जब आप करते हैं तो प्लस में से माइनस होता है, और कोई भी संख्या लिखना हो तो क्या उसका इकाई के अंक को केवल माइनस लिख सकते हैं, -24। और इधर भी कुछ संख्या मान लीजिए जो भी हो, क्या ऐसा लिखाता है, तो नहीं लिखाता। माइनस चिन्ह हो या प्लस चिन्ह हो, वो शुरुआत में ही लगता है, इधर लगता है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे गुना करके -24 हो रहा है। तो आप क्या करिए, -24 जो हो रहा है, ऐसा समझिए कि ऊपर में बहुत सारा जीरो वाला संख्या है और नीचा में 8 या 24 है माइनस में। तो क्या करेंगे, आप घटाएंगे। 2 अंक का ये संख्या है, बताइए घटाने का आप क्या तरीका लगा सकते हैं कि इनमें से अगर इनको पैंचा दिया गया होगा तो ये दोनों मिला के 100 बन जाएगा, डबल जीरो आएगा, एक पैंचा देगा तो इसीलिए 100 में से घटता है 24। उसके बाद आप याद रखिएगा कि इधर का जो अंक होगा उससे एक क्या होगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनको हासिल पैंचा दे चुका है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को गुना करते हैं और 100 में से कम करते हैं। तो 8 तिया 24, 100 में से कम कर लीजिए 24 को, 100 में से कम कर लीजिए 24 को, 24 6 30 70, तो कितना बचेगा 76। ये हो गया। अगला स्टेप क्या है आपका कि वही क्रॉस सॉल्यूशन, गुणनफल नहीं, सॉल्यूशन। प्लस चिन्ह है तो जोड़ेंगे और माइनस चिन्ह का तो घटाएंगे, उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। तो 108 और -3 तो 105, और एक कम करना है तो 105 में से एक और कम करेंगे तो 104 बचेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इन्हीं सवाल को बनाते हैं सेकेंड अप्रोच से। 108 गुना 97, 100 से कितना अधिक तो +8 अधिक, कितना कम, -3 कम।
हमने क्या कहा कि इन दोनों में जो प्लस वाला संख्या होगा उनको पकड़िए और उन अंक से उनके विकर्ण पर जो संख्या है उनको गुना करके लिखिए। चलिए घेर लेते हैं, याद रहेगा। 8 7 56 के 6 हासिल 5 और 5 बच के यहाँ पर लिख लेते हैं फिलहाल। और 8 9 72, अब 72 अब 5 77, 77 का 7 लिख देंगे और जो हासिल बच गया है अब इस हासिल को इस पूरे संख्या में जोड़ देंगे। कितना में जोड़ देंगे? 97 में। 97 अब प्लस 7 तो कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोनों मेथड आपको समझ आया होगा। जो आपको बेस्ट लग रहा है उन्हें आप रिवीजन करिए और याद रखने का प्रयास करिए। तो अभी हमने पढ़ा कि जब दोनों संख्या 100 के आसपास हो, आसपास का मतलब ये नहीं होता कि कम, उसके आसपास, उससे पहले भी हो सकता है, उससे बाद भी हो सकता है। तो इसमें 3 प्रकार का नेचर था कि दोनों के दोनों संख्या 100 से कम, दोनों के दोनों संख्या 100 से अधिक, और तीसरा था कि एक संख्या 100 से कम और दूसरी संख्या 100 से अधिक हो। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा कि 1000 के आसपास की संख्याओं का गुना। सेम वही प्रोसेस रहेगा और संख्या 1000 के आसपास रहेगा। तो इनमें भी वही 3 टाइप होगा, वो हम नहीं लिख रहे हैं, वही 3 टाइप रहेगा कि छोटा बड़ा। तो केवल क्वेश्चन के माध्यम से पहला नेचर हम कर रहे हैं कि दोनों संख्या 1000 से कम हो, जैसे 996 गुना 994, इनका सॉल्यूशन क्या होगा, इनका गुणनफल क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो हमने क्या कहा कि संख्या 1000 से जितना कम या अधिक हो वो लिखिए। तो आप कहेंगे जी ये 4 कम है और ये 6 कम है। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप इन दोनों को गुना करके लिखेंगे। तो 6 चौके 24, ठीक है, गुना करके लिखेंगे। लेकिन गुणनफल में कितना अंक चाहिए? तो देखिए किनके आसपास पढ़ रहे हैं हम लोग, तो 1000 के आसपास। 1000 में कितने जीरो होते हैं? तो आप कहेंगे 3। तो इनके गुणनफल में 3 अंक होना चाहिए। अगर आ रहा है गुणनफल में 3 अंक तो ठीक है, नहीं आ रहा तो जीरो लगा के 3 अंक बनाइए। जितने जीरो का आवश्यकता होगा उतना आपको लगाना होगा। 6 चौके 24, 3 अंक पुराने के लिए 1 जीरो लगाना पड़ेगा। पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप क्या है? वही क्रॉस सॉल्यूशन। 996 में से घट जाएगा 6 तो कितना बचेगा? 990। आप चाहे तो इधर से भी कर सकते हैं, 994 घटो 4 फिर भी बचेगा 990। सेकेंड स्टेप, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो हम एक सवाल के माध्यम से जानना चाहते हैं कि आपको कितना समझ में आया है, बना के बताइए। प्रयास करिए बहुत जल्द से जल्द आंसर देने का। बहुत देर लग रहा है, जल्दी करिए। इतना स्लो कैसे काम चलेगा? कैलकुलेशन फास्ट करिए, लिखने का कम से कम प्रयास करिए। चलिए हम बनाते हैं, ध्यान दीजिए। इन्हें आप लिखेंगे क्या? -8। इन्हें आप क्या लिखेंगे? -12 लिखेंगे आप। अब करिए 12 8 96। हमें चाहिए कितना अंक? 3 अंक। 1 जीरो लगाना पड़ेगा। पहला स्टेप एगो काम हो गया हमारा। दूसरा स्टेप क्या है? क्रॉस सॉल्यूशन। इधर से कर लेते हैं इस बार, थोड़ा लग रहा है कि इजी वे में घट जाएगा या जुट जाएगा। 988 अब -8 तो कितना बचेगा? 980 बचेगा। यही आपके इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। बढ़ते हैं इसके अगले टाइप की तरफ। जब दोनों संख्या 1000 से अधिक हो तो हम उसको क्या करेंगे? तो लिखते हैं एक सवाल के माध्यम से, 1005 गुना 1007 बराबर क्या होगा? तो कोई इसका अलग से उपाय नहीं है। जो आप 100 के आसपास में ट्रिक टेक्निक पढ़े थे वही इसमें भी है।
तो आप इसे क्या लिखेंगे, तो कहेंगे जी +5 और ये है आपको +7। 7 पंचा 35, लेकिन हमें चाहिए 3 अंक, 1 0 लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्रॉस सॉल्यूशन 105 +7 112, सॉरी 1005 +7 1012, 1012 1012। एक और सवाल दे रहे हैं, एक 1012 गुना 1016। अगर हम कहें ये 1000 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे जी 12। ये कितना अधिक है, 16। इन दोनों को गुना करना है और गुणनफल में 3 अंक चाहिए। गुना करते हैं, 16 दूना 32 का 2 हासिल 3, 16 कम 16 3 19, 3 अंक आ चुका है 192। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस सॉल्यूशन 1012 +16 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 1028, 1028। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। मेरे ख्याल से ऐसे स्टूडेंट के लिए चुल्लू भर पानी भी बर्बाद करना व्यर्थ है, क्योंकि कहा जाता है जल ही जीवन है। तो फिर इस चुल्लू भर पानी को भी क्यों बर्बाद किया जाए। तो कहेंगे सर तब क्या किया जाए, कौन चीज़ से मारा जाए। तो ऐसा चीज़ जो यूजफुल नहीं हो उनको भी पी के मर सकते हैं। सोच सकते हैं क्या। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। जब दोनों संख्या हम लोग पढ़ लिए हैं, दोनों संख्या 100 से कम, 1000 से कम, दोनों संख्या 1000 से अधिक। अब पढ़ेंगे एक गो संख्या कम एक गो संख्या अधिक वाला, तब क्या होगा। जैसे 993 गुना 1008 ले लेते हैं। इनको क्या करेंगे, इनको लिखेंगे -7 और इनको क्या लिखेंगे +8। हमें सेकेंड वाला स्टेप अच्छा लगा था, क्योंकि आप 8 7 56 को फिर 1000 में से घटाएंगे तो आपको निश्चित तौर पे इस टाइप से लिख के घटाना पड़ेगा, या फिर किसी का ब्रेन बहुत ही अच्छा है तो आप दिमाग लगा के उल्टा भी घटा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हम वो वाला प्रोसेस लेते हैं कि जब एक प्लस चिन्ह आ जाए एक माइनस चिन्ह आ जाए तो प्लस चिन्ह वाला को पकड़िए और उनके विकर्ण पर क्रॉस पर जो संख्या लिखा हुआ है उनको गुना कर लीजिए। 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, 8 9 72 2 74 के 4 हासिल 7, 8 9 72 72 7 तो 79 का केवल आप 9 लिखिए, 3 अंक आ चुका है। उसके बाद का जो हासिल है उस हासिल को इस पूरे संख्या में जोड़ देना है। तो 993 में 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे जी 1000 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नेचर की तरफ। नेचर नंबर 8। नेचर 8 क्या है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। इसका सॉल्यूशन उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो इनका ये है कि अगर कोई अंक रिपीटेड है और उसमें भी खास करके जब अंक 1 हो, अगर 1 रिपीटेड है 2 बार 3 बार या 4 बार और इस टाइप का जो संख्या बनता है उसका अगर हमें स्क्वायर प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे, ये हमें सीखना है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि इसमें 1 कितने बार लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे 3 बार 1 लिखा हुआ है। तो आप क्या करिए, प्राकृत संख्या को बढ़ते क्रम में 3 बार लिखिए तो कहाँ तक जाएगा। 1 से स्टार्ट होता है प्राकृत संख्या, 1 2 3। उसके बाद क्या करिए, जो लास्ट अंक प्राप्त हुआ उससे घटते हुए फिर से 1 तक आ जाइए। तो 3 के बाद क्या होता है घटते क्रम में 2 और उसके बाद
1 आ जाता। यही आपका आंसर हो जाएगा। हमने कहा कि 1 का देखिए रिपीटेशन कितने बार हुआ है, तो 3 बार। आप क्या करिए, 1 से शुरुआत करिए। आप बढ़ते क्रम में, प्राकृत संख्या के बढ़ते क्रम में जितने बार यहाँ पे रिपीटेड है अंक 1, उतना तक पहुँचिए। तो 3 बार है, तो 1 2 3, उसके बाद क्या, फिर वहाँ से घट जाना है। तो घटते क्रम तो समझते होंगे, 3 के घटते क्रम के बाद क्या होता है, तो 2, उसके बाद 1, फिर स्टॉप हो जाना है। एक अगला एग्जाम्पल से समझाते हैं। 1 2 3 4 कितने बार रिपीटेड हुआ है, 1 4 बार। तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 4 तक बढ़ना है। 1 2 3 4, उसके बाद क्या करना है, फिर वहाँ से घटते हुए क्रम में 1 तक पहुँचना है। 4 हो गया, तो 4 के बाद फिर से 4 नहीं लिखना है, उसके बाद 3 लिखना है। 3 2 1। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो चलिए इनका स्क्वायर बताइए आप कहेंगे कि 2 बार रिपीटेड है, 2 तक बढ़ेंगे, 1 2, फिर उसके बाद घटेंगे, 2 से घटते हुए चलेंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, इनका स्क्वायर बताइए क्या होगा, जल्द से जल्द बताइए। चलिए कुछ लोगों का आंसर आ चुका है, बहुत सही आंसर है। हम खोजेंगे कि 1 का रिपीटेशन कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो आप क्या करेंगे, प्राकृत संख्या 7 को लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फिर से घटना शुरू हो जाएंगे, घटते हुए फिर 1 तक पहुंचेंगे। 7 के बाद घटते हुए में 6 5 4 3 2 1, इतना आपका आंसर हो जाएगा। अगर 1 के अलावा दूसरा अंक का रिपीटेशन हो तो क्या करेंगे, वो सीखते हैं अब। अगर इस प्रकार का संख्या हो और इसका स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे। आपको करना क्या है, मान लीजिएगा अगर ये 1 होता है तो आप क्या लिखते, तो 3 बार लिखा हुआ है, तो पहले वही काम आप कर लीजिए। 1 2 3 2 1। उसके बाद इसमें आपको थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ेगा, गुना करना है। जो अंक है वो अंक ले लीजिए। तो अंक कौन सा है, 2 वाला अंक है। इस 2 का स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 2 का स्क्वायर 4, उस 4 से आपको इसको गुना कर देना पड़ेगा। अब गुना कर लीजिए, जो आएगा रिजल्ट गुणनफल का वही आपका ओरिजिनल रिजल्ट होगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1 1, 12 के बार ले लेते हैं, 12 चौका 48, 1 49। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। हमने क्या कहा, 1 के अलावा अगर दूसरा कोई अंक है तो जितने बार है प्राकृत संख्या को उतना बार पहले बढ़ाइए, फिर वहाँ से घटाइए 1 तक, और उसके बाद जो अंक है उसका स्क्वायर करिए। 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, इस रिजल्ट में 4 से गुना करिए। अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, इसमें 9 से गुना करते हैं। जैसे कि अगला एग्जाम्पल हमारा है 3 3 3 3 और इसका स्क्वायर निकालना है। तो आप देखिए 3 का रिपीटेशन कितने बार है, तो आप कहेंगे 4 बार। 1 2 3 4 बार। प्राकृत संख्या को 4 तक बढ़ाइए क्रमागत रूप से, 1 2 3 4, फिर वहाँ से घटा दीजिए 1 तक, 3 2 1, और इसको गुना करना पड़ेगा आपको इन अंक के स्क्वायर से। 3 का स्क्वायर 9, 9 से गुना करना पड़ेगा। गुना करके जो आएगा वो आपका रिजल्ट होगा। आगे बढ़ाते हैं, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा आगे लिखते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 तिया 27 हासिल 1 है, 27 के 28 के 8 हासिल 2, 9 चौका 36, 2 38 के 8 हासिल 3 3, 9 तिया 27, 3 30 के 0 हासिल 3। अब 12 के बाकी ले सकते हैं, 12 नंबर 108 है, 3 111।
उम्मीद करते हैं ये सारा अप्रोच आपको समझ आया होगा। तो आज तक हमने जो पढ़ा ये बिल्कुल वलय बकच था, मतलब इनसे हमें एग्जामिनेशन के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी सहूलियत नहीं मिलने वाली है, कोई भी प्रॉफिट वाला चीज़ ये नहीं है। तो फिर आप कहेंगे सर आप इतना हम लोग का टाइम बर्बाद क्यों किया, पढ़ाए क्यों? इसलिए पढ़ाए कि हो सकता है कि इसमें से कुछ स्टूडेंट का ये हॉबी हो कि सर हम भी टीचर बनेंगे आप ही के जैसा। बाद में उन्हें कोचिंग खोलने का मन हो, सुपौल में कोचिंग खोलने का मन हो, कहीं और सहरसा में खोलने का मन हो, या उसके अपने निजी जो गांव है वहाँ पे खोलने का मन हो। तो ये सारी चीज़ें अगर उन्हें पता रहेगी तभी तो वो कोचिंग चला पाएंगे, क्योंकि टीचर को सारा चीज़ का नॉलेज रहना चाहिए। भले वो एग्ज़ाम में पूछे नहीं पूछे, कुछ भी हो, सब कुछ का नॉलेज रहना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट को उतना ही नॉलेज रखना चाहिए जितना एग्ज़ाम में उनसे सवाल पूछा जाता है। जहाँ से सवाल आते हैं उन्हें केवल वो चीज़ याद रखा जाए तो उनका काम हो जाएगा, लेकिन टीचर का काम नहीं हो पाएगा। टीचर को सब कुछ जानना चाहिए और कुछ ना कुछ तो आप सीखे होंगे। इतना दिन में हुआ क्या होगा कि आप लोग हमारे लैंग्वेज से थोड़ा रूबरू हो जाएंगे। धीरे धीरे मेरा लैंग्वेज आपके माइंड में एडजस्ट हो जाएगा और उसके बाद अब आपको फिर तब मेरे साथ आपका फीलिंग अच्छा हो जाएगा। नहीं तो शुरुआती में अगर हम सब कुछ पढ़ा देते अच्छा चीज़, हो सकता था वहाँ पे आपको मेरा लैंग्वेज समझ में नहीं आता, थोड़ा दिक्कत होता। अब आप मेरे साथ इतना दिन 4-5 वीडियो से जुड़ चुके हैं तो अब आपको मेरे साथ समझ में आ रहा होगा, मेरा भाषा समझ में आ रहा होगा। तो अब जो कल का क्लास होगा वो होगा आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास। अलजेब्रिक जो फार्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, a³ + bq, a³ - bq, a+bc का होल क्यूब वगैरह वगैरह जो भी फार्मूला होता है उस पर आधारित सवाल होंगे और काफ़ी मज़ेदार सवाल होंगे। और आप देखेंगे कि अगर उनको बेसिक से बनाया जाए तो एक सवाल को बनने में 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, जिसको हम बनाएंगे मात्र 5 सेकेंड के अंदर। और सवाल वहीं से आते हैं। हाल फिलहाल में भी 2-3 सवाल आए हुए हैं इस टाइप से, इसलिए कल निश्चित तौर पे किसी का क्लास छूटना नहीं चाहिए। तो मिलते हैं फिर कल बहुत ही अच्छे नेचर के साथ। तब तक आपका होमवर्क रहा कि जो अलजेब्रिक फार्मूला होता है आपके किताब में कहीं ना कहीं लिखा होगा, आप उन्हें याद कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे कल हम आपको लिखा भी देंगे, तो अगर आप याद करके आते हैं तो और सुविधा होगा सवाल बनाते समय, और नहीं याद करेंगे तो थोड़ा सा दुविधा होगा। तो फिर मिलते हैं कल इसी वक्त। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।